तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल, आज तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल देखते हुए नियम है कि उसके अंदर 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीजन होनी चाहिए, 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और 100 से ऊपर गांव होने चाहिए। उस अनुसार जैसे ही प्रपोजल आएगा जरूर प्रदेश सरकार उसमें विचार। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी के रेस्ट हाउस से, जहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए रेस्ट हाउस का उद्घाटन आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया। जब उनसे हांसी को जिला बनाने के बारे में पूछा गया, हांसी को जिला बनाने के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, हांसी की जनता हांसी को जिला बनाने की उम्मीद संजोए बैठी है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जवाब से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि जो जिला बनाने की कंडीशन है वो 5 लाख की आबादी है और 3 तहसील और 6 ब्लॉक इसकी कंडीशन है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हांसी पूरी करता है तो हांसी को जिला बनाने पर विचार किया जा सकता है। मेरे पास बिल्कुल, मैं कंवरपाल जी और बनवारी लाल जी तीनों सदस्य थे कमेटी के, जिसमें प्रस्ताव डिप्टी कमिश्नर द्वारा भेजे गए थे डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिवीजन बनाने के, और उसके अंदर हमने प्रपोज किया था 8 सब डिविजन्स को, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रपोजल हमारे पास नहीं आया जिसके अंदर 5 लाख की आबादी पे जिला नया बनाया जाए। एक प्रपोजल गोहाना का था, एक प्रपोजल असंध का था। उन दोनों के अंदर भी 2.25 और 2 लाख की आबादी पर सोनीपत डिप्टी कमिश्नर ने और करनाल डिप्टी कमिश्नर ने प्रपोजल भेजा था, जिसको रिकंसिडर और रीअलाइन करने के लिए कंसर्न्ड रोहतक कमिश्नर को और करनाल कमिश्नर को कमेटी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए। 8 सब डिविजन्स हमने प्रपोज करी थी। 8 में से 2 लाख का आंकड़ा आबादी का जो सरकार का नियम अनुसार थोड़ी सी छूट देकर प्राप्त किया, वो 6 सब डिविजन्स ने किया। और पिछली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 6 की 6 सब डिविजन्स को हरियाणा के सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर 2 जो ड्रॉप करे गए उसके अंदर एक कलानौर है और एक भवानी खेड़ा है। उसको छोड़ के चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो इसराना हो, चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे वो छछरौली हो, इन सब डिविजन्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऑफिशियल गैजेट जो है वो जल्द इशू हो जाएगा। कितनी संभावना है कि जिला घोषित हो जाएगा या कब तक हो जाएगा? अगर कमेटी के पास नॉर्म्स अनुसार जितनी जल्दी प्रपोजल आएगा, कमेटी आज इंतजार कर रही है, हम तो बैठकर उसको टेकअप करेंगे। इसमें मैं भी प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा विधायक जी भी साथ लग के, जो यहाँ कैसे रीअलाइनमेंट हो, कैसे कोई हमें जिले के अनुसार अगर प्रपोजल बनाना है तो कौन सा एरिया ऐड होगा, कौन सा एरिया सब्सट्रैक्ट होगा, 5 लाख की आबादी हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। जब तक इस पे प्रपोजल नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस प्रपोजल के ऊपर विचार कर पाएगी। प्रपोजल अभी तक आया प्रशासनिक? आज तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल। यहाँ तो बड़ी चर्चा रहती है, जिला बनने वाला है। आप चलो चर्चा तो मैं कर दूं आपसे कि कल बना दूं, मगर आज के दिन वायबिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की, उस गाइडलाइंस को देखते हुए नियम है कि उसके अंदर 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीजन होनी चाहिए, 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और 100 से ऊपर गांव होने चाहिए। उस अनुसार जैसे ही प्रपोजल आएगा जरूर प्रदेश सरकार उसमें विचार। भी आए थे, उनका ये मानना था, पर्सनली मानना था कि भाई जरूरत नहीं है पूरे हरियाणा में 10 से ऊपर जिले नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह देता हूँ, उत्तर प्रदेश हमसे बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पर 80 सांसद हैं, 63 जिले। आज पंजाब हमसे बड़ा राज्य है, 13 सांसद हैं, 23 जिले। हरियाणा में 10 सांसद है, 22 जिले हैं। और गौरतलब है कि राजस्थान के अंदर अब 50 जिले हैं और 25 सांसद हैं। आज के दिन ब्यूरोक्रेसी अधिक बिठाने से मुझे नहीं लगता एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी काम करने से आती है और उसके अनुसार आज जो हमारी मात्रा है, अगर हम सांसदों का क्षेत्रफल या प्रदेश की जनसंख्या देखें
तो मुझे लगता है एट मैक्सिमम है। बिल्कुल आगे सेंसेक्स का 4 बार हमारे ऊपर प्रतिबंध लग चुका है पिछले 3 सालों में, और अभी भी उसकी जो डेट है वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई थी। अगर 31 जुलाई के बाद केंद्र सरकार सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो अगले 2 साल तो कोई लैंड बाउंड्रीज नई ऐड नहीं हो सकती, और लोकसभा चुनाव की भी 10 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर भी लैंड बाउंड्रीज नहीं रिवाइज हो सकती। ये सारी चीजों को देखते हुए आगे के निर्णय होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव सर एक साथ होने का है। मैं पक्षधर तो जरूर हूँ, संभावना क्या बनेगी ये आज कहना पॉसिबल नहीं है, मगर बिल्कुल आज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो ऑल अराउंड इंडिया चुनाव का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर हम समझे देखें तो दोनों चुनाव पूरे देश भर में इकट्ठे हों तो शायद पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे कम होंगे। उससे ज़्यादा जो मशीनरी हमारी यूटिलाइज होती है, 12 अलग अलग प्रदेशों में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, हमारे पैरामिलिट्री के ट्रूप्स को रोटेट होना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर साइमल्टेनियसली होंगे तो उससे बहुत बचत देश के एक्सचेकर की। तो आने वाले चुनाव सर सॉफ्ट रहे हैं आपके जवाब भी। आपने कई बार कहा कि गठबंधन ठीक चल रहा है, थोड़ा सॉफ्ट रुक रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बीच बीच में चीजें आई हैं। हालांकि आपने जवाब भी सर्वेश जी, अगर मैं और भ्याणा जी इकट्ठे बैठे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगर हम लड़ लेंगे या हमारे कार्यकर्ता लड़ लेंगे तो जरूर ये चिंता का विषय बनेगा। तो आने वाले चुनाव क्या 3.5 साल में मुझे लगता है 3,500 बार पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा, और 3,500 बार ही विपक्ष के लोगों ने कहा है 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में गठबंधन टूट जाएगा। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप यूं ही पूछते रहे और हम यूं ही जवाब देते रहे कि गठबंधन मजबूत और आगे भी चलता रहेगा। वैसे तो कल विज साहब भी कह के गए स्पष्ट रूप से बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे नहीं लगता दोनों पार्टियों की वर्किंग में कोई दिक्कत है। संगठन की तरह काम करता है और दोनों पार्टियों ने बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से 3.5 साल में काम किया। मुख्यमंत्री खुद का जो बयान आया ना कि इंटरव्यू उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की है, उन्होंने गठबंधन का नाम नहीं लिया। उसके बाद से कयास लगने लगे कि को रास्ता निकाला जा रहा है। मैं तो कई बार इस पे जवाब दे चुका हूँ, आप इसको पकड़े बैठे। आप उससे अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो भी बता दो, किस विषय पे क्या बात कहेगी और उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया, इसका जवाब देना मेरे लिए भी उचित नहीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन किया। इस गठबंधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, उप मुख्यमंत्री की शपथ मुझे दिलाई गई, 12 कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, जिसमें 2 मंत्री हमारी पार्टी के थे और 10 भारतीय जनता पार्टी के थे। आज प्रदेश में बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में भी बराबर दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने साथियों को जिम्मेवारी दी जो प्रदेश को मिलकर सुचारू तौर से आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों पार्टियों ने जो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, जिस कमेटी के चेयरमैन अनिल विज जी थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टी की मुख्य घोषणाओं को हमने पूरा किया। एक पर दोनों की चर्चा निरंतर पहले दिन से चल रही है और वो विषय है बुढ़ापा पेंशन, और उसके अंदर भी ब्रेक नहीं लगा। आज 3.5 साल से पहले हमने 750 रुपए की ग्रोथ हरियाणा प्रदेश में, जो कि देश में अधिकतम बुढ़ापा पेंशन की है, 2750 करी, और ये चीज भी आगे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और ये चीज कह सकता हूँ किसी में इतना दम भी नहीं है कि बुढ़ापा पेंशन में 1 रुपए की कटौती भी कोई करके दिखा। बढ़ाना हमारा काम है, कितना बढ़ेगा वो समय तय करेगा।